हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए, हमने भारतीय हिंदू युग के क्वेश्चन जो हैं तो डिस्कस कर लिए थे। आज हम द्विवेदी युग के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आपको बता दें कि हम HP LT टेट की यहाँ पर प्रेपरेशन कर रहे हैं और वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर लर्न करवाए जाते हैं जो आपके पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो टाइम वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है? तो देखिए, द्विवेदी युग का जो नामकरण है वो किसके नाम के आधार पर किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी या फिर मन्नन द्विवेदी। तो देखिए, इसका राइट आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगतिकार माने जाते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ प्रगतिकार कौन माने जाते हैं? तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुकुटधर पांड्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव शतक के लेखक कौन हैं? तो देखिए, उद्धव शतक के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे जगन्नाथ दास रत्नाकर, सूरदास, नंददास या फिर सेवाराम। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। ये जो प्रशंसात्मक उक्ति है ये किसकी है? तो देखिए, ये उक्ति किसकी है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? तो कौन है जो द्विवेदी युग का कवि नहीं है? तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और द्विवेदी युग के जो कवि हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, राम नरेश त्रिपाठी और मैथिली शरण गुप्त। लेकिन सोहनलाल द्विवेदी जो है तो इसके कवि नहीं हैं द्विवेदी काल के। जो गलत है वही सही है, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? तो इतिवृत्तात्मकता। तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, भारतेंदु, छायावाद, द्विवेदी युग या फिर शुक्ल युग। तो इतिवृत्तात्मकता जो है तो द्विवेदी युग की एक प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। ये जो पंक्तियां हैं किस रचनाकार की हैं? तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, करते तुलसी भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। ये जो उक्त पंक्तियां हैं ये हैं मैथिली शरण गुप्त जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? चिरगांव की बात की गई है तो ये है मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो देखिए, हमें यहाँ पर ये जो है तो हमें मिलान करना है कि कौन जो है तो किसकी यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर प्रिय प्रवास जो है तो हरिऔध की है, और रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त जी की है, और पथिक जो है तो ये राय देवी प्रसाद पूर्ण जी की है, और मृत्युंजय राम नरेश त्रिपाठी जी की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, खंड काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? तो प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। नेक्स्ट है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो ये है चौखे चौपदे। नेक्स्ट है, किसान के रचनाकार कौन है? किसान के रचनाकार कौन है? तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और किसान के जो रचनाकार हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जगत सचाई सार कविता के रचयिता कौन है? जगत सचाई सार। तो देखिए, इस कविता के जो रचयिता हैं वो हैं श्रीधर पाठक जी। ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में ये मिलता है? तो देखिए, किस कवि में मिलता है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और ऑप्शन जो है तो बी सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त जी।
नेक्स्ट है द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है। तो द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि जो हैं तो कौन है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और ऑप्शन जो है तो सी सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त जी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत भारती में किस प्रकार की भावना की रूपरेखा है। तो देखिए भारत भारती में जो है तो किस भावना की रूपरेखा है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय भावना की। नेक्स्ट है रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है। तो रत्नाकर कृत जो गंगावतरण है वो रोला छंद में यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है। कौन सा जो है तो एक काव्य ग्रंथ नहीं है। देखिए वैदेही वनवास भी एक काव्य ग्रंथ है, भारत भारती भी एक काव्य ग्रंथ है, पथिक भी है, लेकिन रसज्ञ रंजन जो है तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः द्विवेदी युग का समय माना जाता है। तो द्विवेदी युग का जो समय है, टाइम पीरियड है, वो माना जाता है 1900 से 1918 तक। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और स्टूडेंट्स आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।